मानवता के पूर्ण विकास का कार्य आदि अनादिकाल से होता आया है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण युगों युगों से होता आया है। परमेश्वर कबीर जी के विधान अनुसार 8 सितंबर 1951 को जगत के तारणहार मुक्तिदाता का अवतरण हुआ, जिन्होंने अपनी विचार शैली से लोगों को निहाल कर दिया। उसी संत ने अपने सत्ज्ञान से लोगों का नशा छुड़वाया। उसी संत ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं को जड़ से मिटाया। उस महान संत का आज अवतरण दिवस है। जब महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं उसी को कहते हैं अवतरण दिवस। और आज संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस है। संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देश से लेकर विदेशों तक विशाल भंडारों का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ उमड़ कर आ रही है। आप मेरी साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 व्हीलर्स के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है वो की गई है। अभी हम आश्रम के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अंदर चलकर देखते हैं श्रद्धालुओं के अनुभव और यहाँ की व्यवस्थाएं। अभी हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हुई है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं उनमें इतना भक्ति भाव कूट कूट के भरा है कि वो भीड़ को ना देखते हुए, गर्मी को ना देखते हुए यहाँ पर भीड़ एकत्रित किए हुए हैं और अपने गुरुदेव के अवतरण दिवस को मनाने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है शांति पूर्वक से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जाति, किसी भी प्रकार का मजहब हमें देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर सभी जाति मजहब के लोग इकट्ठा बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के अनुसार एक छोटे से गांव से उठकर पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी मौजूद है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अंजलि दासी। कहाँ से आए हो? हम जिला करनाल तहसील निगदू से आए हैं जी। मैम, हमने सुना है आम समाज में कि जो संत रामपाल जी महाराज है उनके अनुयायी जो है वो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं और वो बिना कुछ समझे, बिना कुछ पढ़े ही ऐसे संत रामपाल जी महाराज से देखा देखी लगते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ। मैं BSc नॉन मेडिकल से पढ़ी हुई स्टूडेंट हूँ और मुझे भरपूर विश्वास है अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी पर, क्योंकि हमने उनके सत्संगों के माध्यम से ये जांचा और परखा है कि वो शिव पुराण, महापुराण, देवी भागवत और हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से जो ज्ञान बताते हैं वो बिल्कुल ही सत्य ज्ञान है। हम चाहते हैं कि ये ज्ञान पूरे विश्व में फैले ताकि हमारे दूसरे भाई बहन जो दूसरे धर्मगुरुओं के पास भटके हुए हैं उनको ये सत्य मार्ग का पता चल पाए। लेकिन हमने अभी कुछ ही टाइम पहले, कुछ समय पहले हमने एक न्यूज़ चैनल देखा था जिसमें एक न्यूज एंकर था। उन्होंने बताया था कि जो संत रामपाल जी महाराज की बुक है जो ज्ञान गंगा कि उसमें अपने आप से ही कुछ लिखा गया है कि ये सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा यही कहना है कि उन्होंने कभी भी शिव पुराण को खोलकर देखा ही नहीं है। उन्होंने जिस धर्मगुरुओं के साथ डिबेट की है वो धर्मगुरु तब कहाँ थे जब संत रामपाल जी महाराज ने उनको खुला आमंत्रण दिया था। तब वो धर्मगुरु छुप कर बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास सिद्धांत ज्ञान नहीं है। वो समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं और संत रामपाल जी समाज को सीधे रास्ते पर लगाने का कार्य कर रहे हैं। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। उनको फिर हमने अपने विचार रखकर ही ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर विचार रखकर कि अपना उत्तर दिया। इसके बाद से वो चुप कर बैठ गए, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। दर्शनीय स्थल पे जहाँ संत रामपाल जी द्वारा बताए गए ज्ञान को किस माध्यम से बताया गया है, वेद शास्त्र आधारित जो ज्ञान है उनको देखने के लिए जो भगत हैं, जगत हैं, वो सब इन शास्त्रों को खोल के देख सकते हैं। हर घर में नहीं पाई जाती है, तो यहाँ आके प्रमाण देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ज्ञान किस तरीके से प्रमाणित है। आप देख पा रहे हैं कबीर साहेब, मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद सभी पुराण शास्त्र रखे हुए हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे सेवादारों से कि उनकी सेवा क्या लगी हुई है। नमस्कार जी। आप जी का नाम? रश्मि। आप यहाँ पे क्या सेवा कर रहे हैं? भगत जी, हम यहाँ पे जो जगत के लोग आ रहे हैं, हमारे भगत आ रहे हैं, उनको उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं।
वो उनको ज्ञान समझा रहे हैं। किस तरीके के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे सारे वेद ग्रंथ रखे हुए हैं। अगर उनको कोई भी जानकारी चाहिए, यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, उनको देख के अगर उनके मन में कोई भी क्वेरी आ रही है और उनको उसका प्रूफ चाहिए तो हम उसको प्रूफ, हमारे गुरुजी ने वो प्रूफ बताए हुए हैं, लेकिन हम उनके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे शास्त्र वेद खोल के उनको सारा ज्ञान समझा रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो डाउट बताए जा रहे हैं, कई बार दर्शकों को डाउट आ जाता है कि अपने द्वारा लिखित पुस्तकें बनाई गई हैं या फिर ये आपसे बताना चाहेंगे कि इनके द्वारा बताया गया जो ये पुस्तकें हैं इनमें ये खुल के दिखा सकते हैं कि उस प्रकाशक कौन है। खुद से आप चेक कर लीजिए। कई बार टीवी में दिख नहीं पाता है कि क्या लिखा है, क्या दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जगत आके, मतलब जिन्होंने हमारे जैसे जिन्होंने नाम नहीं ले रखा है वो देख सकते हैं कि क्या है, कहाँ पे प्रूफ है, कहाँ पे संत रामपाल जी महाराज गलत है और कहाँ पे उन्होंने प्रमाण लिए हैं। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कितने सुंदर तरीके से लीलाएं बताई हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे दाएं तरफ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। आप देख पा रहे हो चित्रण कितना सुंदर तरीके से किया हुआ है। आप प्लीज़ यहाँ पे आएँ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी, धर्मदास जी को कबीर साहिब जी सतलोक से आकर मिले, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। आप दिखा सकते हैं ना। साथ ही साथ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा आगे आएँ, दिखाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनके मुख्य उद्देश्य। देखिएगा, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। हमने काफ़ी अनुयायियों से इंटरव्यू में पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य क्या है। देख भी पा रहे होंगे, सबसे पहला ही उद्देश्य है विश्व को सद्भक्ति देके मोक्ष प्रदान कराना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। तो मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप इस प्रदर्शनी का झलक लीजिए और क्या सही है क्या गलत वो भी एक बार आप चेक कीजिए। यहाँ पर हिंदू ग्रंथ ही नहीं, यहाँ पर सभी सदग्रंथों को रखा गया है, सभी धर्म के सदग्रंथों को यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भी रखा गया है, पवित्र बाइबल भी यहाँ पर रखी है, कुरान शरीफ जी को भी यहाँ पर रखा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो जगत के लोग आ रहे हैं वो अपनी शंका का समाधान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के छोटे छोटे श्रद्धालु मौजूद है, चलिए इनसे बात करके देखते हैं। हेलो बच्चों, क्या नाम है आपका? दलवीर। कहाँ से आए हो? अम्बाला। यहाँ पे क्या करने आए हो? गुरुजी का सत्संग सुनने और गुरुजी की वाणी सुनने आए हैं। और आज ये जो सत्संग है ये किस अवसर पे किया गया है? गुरुजी के जन्मदिन पे। गुरुजी के जन्मदिन पे? हाँ। आपको संत रामपाल जी महाराज की कोई वाणी आती है? हाँ। सुनाइए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिंह ईसाई धर्म नहीं कोई है। आपने भंडारे में क्या क्या खाया? लड्डू खाए, जले लड्डू, पूरी, हलवा और बहुत कुछ खाया। सतलोक हमारा ठिकाना है, सद्भक्ति करके जाना है। सतलोक हमारा ठिकाना है, सद्भक्ति करके जाना है। सतलोक